दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे और पावरफुल हथियार के बारे में जो ना तलवार था, ना तीर था और ना ही कोई बंदूक था, बल्कि ये हथियार एक थप्पड़ था। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के जवानों का एक ऐसा थप्पड़ जो दुश्मन का सिर्फ एक ही बार में जबड़ा तोड़ देता था। और सुनने में यहाँ तक आया है कि ये थप्पड़ इतना खतरनाक था कि ये घोड़े का भी जबड़ा तोड़ सकता था। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये थप्पड़ असल में था क्या और इसकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाती थी। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सल्तनत उस्मानिया में इस थप्पड़ को ओस्मानली तोकाड़ी और इंग्लिश में ओटोमन स्लेब कहा जाता था। ये थप्पड़ दुश्मन के लिए एक खौफ की मिसाल था और उस्मानी फौज में इस थप्पड़ की खास ट्रेनिंग होती थी। ओटोमन स्लेब का मकसद ये था कि बिना किसी हथियार के भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी ट्रेनिंग के लिए एक फौजी को बहुत लंबे वक्त तक बहुत मेहनत करना पड़ती थी। उस्मानी सल्तनत का यह अनोखा डिफेंस टेक्निक सिर्फ फौजियों को नहीं बल्कि उनके खास पहरेदारों और सिपाहियों को भी सिखाया जाता था। ये उनका एक ऐसा खतरनाक हथियार था जिससे वो हमला करने वालों को ऐसे हिला देते कि वो संभल ना पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि उस्मानी फौज के जवानों को सबसे पहले बहुत ज्यादा जिस्मानी ताकत और स्टेमिना पैदा करना पड़ता था। इसकी ट्रेनिंग में पत्थर उठाना, लकड़ियां तोड़ना और भारी चीजों को उठाना शामिल होता था। फिर उनको हाथ की टेक्निक और पोजीशन सिखाई जाती थी जिसमें उनके हाथ और उंगलियों को बिल्कुल ठीक जगह पर रखना होता था ताकि ज्यादा से ज्यादा असर आ सके। एक और जरूरी चीज ये थी कि ये थप्पड़ किसी आम इंसान के हाथ का नहीं बल्कि ताकतवर उस्मानी फौजियों के हाथ का होता था। इन फौजियों के हाथ काफी कड़क और मजबूत होते थे क्योंकि वो रोज पत्थर और भारी चीजें उठाते थे। ट्रेनिंग के दौरान वो अपने हाथों पर फुल कंट्रोल हासिल करते और अपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते कि वो थप्पड़ मारते वक्त अपनी पूरी बॉडी का वजन और ताकत यूज करते थे। दोस्तों, इस थप्पड़ के बारे में कहा जाता है कि ये इतना पावरफुल होता कि अगर ये घोड़े पर भी लगता तो घोड़े का जबड़ा भी टूट सकता था। ये बात असल में इस बात का सबूत थी कि सल्तनत उस्मानिया के जवान अपने हाथ को इतना ट्रेन कर लेते कि वो किसी भी सिचुएशन में बिना किसी हथियार के भी अपने आप को और अपने मुल्क को बड़ी आसानी से डिफेंड कर सकें। इस थप्पड़ की ट्रेनिंग में वो अपनी बॉडी को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते थे कि वो थप्पड़ मारते वक्त अपने हाथ का ज्यादा से ज्यादा असर पैदा कर सकते थे। ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट की स्किल नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो उन्हें जंग के मैदान में भी अनोखा और ताकतवर बनाती थी। इस थप्पड़ को मारने का तरीका भी एक कला की तरह देखा जाता था और इसको पूरी इज्जत के साथ सिखाया और समझाया जाता था। सल्तनत उस्मानिया में ये थप्पड़ एक खौफ की निशानी था और ये उनका एक ऐसा हथियार था जो कभी नाकाम नहीं होता था। उस वक्त के लोग इसको सिर्फ एक फाइटिंग टेक्निक नहीं बल्कि एक कव्वाली का इजहार समझते थे। उनका मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि अपने दुश्मन को सिर्फ एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा देना होता था। और इस थप्पड़ ने बहुत सी जंगों में उस वक्त के बहादुर उस्मानी फौजियों को बहुत सी कामयाबियां दी थीं। तो दोस्तों, ये था सल्तनत उस्मानिया का वो खास थप्पड़ जो बिना किसी हथियार के भी बहुत पावरफुल और खतरनाक माना जाता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।